हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम जी वर्मा पर। दोस्तों, मेरी किसी वीडियोस पर कमेंट आया था कि सर हमें नोबेल पुरस्कार का इतिहास बता दीजिए। आखिर ये नोबेल पुरस्कार कब से चालू हुआ, इसमें क्या दिया जाता है, क्या आम व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार कर देता हूँ। तो सो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ नोबेल पुरस्कार का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी जान सके नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार, जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे किसी किताबों में कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, अनेक अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, साइंटिस्टों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ये नोबेल पुरस्कार आम व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है। ध्यान में रखेंगे कि नोबेल पुरस्कार आम व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। किसको दिया जाता है, सवाल ये उठता है, और क्यों दिया जाता है, कितने रुपये दिए जाते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज से लगभग 100 वर्ष पहले की, अर्थात 1833 ईस्वी को। 1833 ईस्वी को बेटा एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन के स्टॉकहोम शहर हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम शहर में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल अपनी पढ़ाई गणित एवं विज्ञान से किया। गणित एवं विज्ञान से किया। गणित और विज्ञान की पढ़ाई करने के साथ साथ इन्होंने एक केमिकल विभाग के इंजीनियर बने। केमिकल विभाग के इंजीनियर बने। केमिकल विभाग के इंजीनियर बन गए और इन्होंने अपना सारा जीवन अविवाहित रूप से व्यतीत किया। अपना सारा जीवन अविवाहित रूप से व्यतीत किया तथा इन्होंने अपने जीवन में अनेक धन संपत्ति, अत्यधिक धन संपत्ति कमाई। केमिकल विभाग के इंजीनियर थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो काम सी बात है कि अपने जीवन में अनेक पैसे कमाए। लेकिन क्या किया इन्होंने, ये अविवाहित रूप से जीवन व्यतीत किया। इन्होंने शादी नहीं किया था, शादी नहीं किया, शादी ना करने का दृढ़ प्रतिज्ञा लिया और ये अपनी सारी धन संपत्ति अपने पास रखे, एकत्रित करते गए तथा जब समय बीतता गया तो क्या हुआ कि जब बात आ गई 1895 की, 1895 ईस्वी को, बेटा 1895 ईस्वी को उनके जीवन के अंतिम दिन आने लगे। जीवन के अंतिम दिन आने लगे, जीवन की अंतिम घड़ियां गिनने लगे, क्योंकि ये वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके थे। इनको लग रहा था कि मैं किसी भी वक्त भगवान के पैर हो सकता हूं। इसी के साथ इन्होंने विचार किया कि मेरे द्वारा जो कमाई गई धन संपत्ति है, मैं इसका क्या करूंगा। यदि मेरे कुछ ना करने से मैं
मर गया तो मेरी धन संपत्ति सरकार हड़प लेगी इस चीट के माध्यम से, इस चीट के माध्यम से सरकार हड़प लेगी। बात आती है इसमें इस चीट की, इस चीट। बेटा बहुत अच्छा सवाल है जो कि अर्थशास्त्र में पूछा जाता है, इस चीट क्या होता है। मैंने कह दिया इस चीट के द्वारा सरकार हड़प लेती है, तो इस चीट बताया जाता है कि इस चीट क्या होती है। तो इस चीट एक ऐसा पत्र होता है जो सरकार लागू करती है जब कोई व्यक्ति अपना वारिस चुने बिना, अर्थात अपना उत्तराधिकारी चुने बिना मर जाता है या किसी दूसरे देश में हमेशा के लिए पलायन कर जाता है, तो उसकी जो धन संपत्ति होती है उस धन संपत्ति पर सरकार अधिकार कर लेती है, उसी को कहते हैं एस चीट। दोस्तों जब ये अल्फ्रेड नोबेल 1895 ईस्वी में जिंदगी के अंतिम घड़ी पर आए तो इन्होंने एक वसीयत पत्र लिखा, वसीयत पत्र। और बेटा आप लोग तो जानते हो कि वसीयत पत्र क्या होता है। वसीयत पत्र किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है कि मेरे ना होने पर मेरी धन संपत्ति का मालिक बनेगा, जिसका नाम लिखा होगा वही धन संपत्ति का मालिक बनेगा, ऐसी वसीयत पत्र होता है। लेकिन नहीं, अल्फ्रेड नोबेल ने अब वसीयत पत्र में कुछ अलग तरीके से लिखा। अल्फ्रेड नोबेल ने लिखा कि मेरे द्वारा कमाई गई धन संपत्ति, मेरे द्वारा कमाई गई धन संपत्ति का हिस्सा उन व्यक्तियों को दे दिया जाए, उन लोगों को दे दिया जाए जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र को, विज्ञान के क्षेत्र को, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को, विज्ञान के क्षेत्र को, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा देगा, इनका विकास करेगा। इनका विकास करने के बाद इनमें व्यापक परिवर्तन करेगा, सदैव धनात्मक विकास करता रहेगा, इनको बढ़ाता रहेगा। उन लोगों को मेरे द्वारा कमाई गई धन संपत्ति में से कुछ हिस्सा पुरस्कार के नाम पर दे दिया जाए। ऐसी वसीयत लिखी थी अल्फ्रेड नोबेल ने। इनकी वसीयत पत्र एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने वसीयत पत्र में लिखा कि मेरे द्वारा कमाई गई धन संपत्ति जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र को, विज्ञान के क्षेत्र को, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को बढ़ावा देगा, विकास करेगा, उन लोगों को मेरे द्वारा कमाई गई धन संपत्ति में से कुछ हिस्सा दान के रूप में दे दिया जाएगा। इन्होंने अपनी वसीयत पत्र लिखने के बाद इनकी मृत्यु 1896 ईस्वी को हो गई। 1896 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत पत्र लिखने के बाद। लेकिन सरकार ने इनकी वसीयत 1897 ईस्वी को पढ़ी। इनकी वसीयत पत्र 1897 ईस्वी को पढ़ी गई और इन्होंने जो लिखा था उसको सरकार ने स्पष्ट रूप से पढ़ा हुआ समझा। तभी से अर्थात 1901 ईस्वी से इन्हीं के नाम पर, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, 1901 ईस्वी से अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। लेकिन दोस्तों याद रखने योग्य बातें हैं कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया और इनका जन्म 1833 ईस्वी को हुआ, मृत्यु 1896 ईस्वी को हुई तथा इनकी जो वसीयत लिखे थे ये वसीयत पढ़ी गई 1897 ईस्वी को। दोस्तों ये था नोबेल पुरस्कार का पूरा इतिहास। लेकिन
इसीलिए नोबेल पुरस्कार आम व्यक्तियों को नहीं दिया जाता। अब तो इस वीडियो में मैंने बताया कि नोबेल पुरस्कार का इतिहास। बात करेंगे कि नोबेल पुरस्कार में क्या दिया जाता है, आखिर कितने रुपयों की धनराशि दी जाती है। तो नोबेल पुरस्कार में यदि भारतीय मुद्रा की बात करें, मुद्रा ब्रैकेट में रुपया, भारतीय मुद्रा रुपये की बात करें तो नोबेल पुरस्कार में 8.5 करोड़ की धनराशि दी जाती है। नोबेल पुरस्कार में भारतीय मुद्रा रुपये की बात करते हैं तो 8 करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। 8.5 करोड़ की धनराशि दी जाती है। अगर जो डॉलर की बात करें तो 100 डॉलर, 1000 डॉलर दिए जाते हैं। सम्मान से जो व्यक्ति इन क्षेत्रों में बढ़ावा करता है उन व्यक्तियों को 1000 डॉलर या भारतीय मुद्रा में 8.5 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है सम्मान सहित। दोस्तों, आप लोगों को अन्य भी अनेक पुरस्कार होते हैं, जैसे इंदिरा गांधी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और अनेक सारे ऐसे पुरस्कार होते हैं। जो भी पुरस्कार आपको पढ़ना होगा प्लीज मेरे कमेंट में प्यारा सा कमेंट कीजिए, सर हमें इसके बारे में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करूं। तब के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।